हेलो साथियों, मैं अधीश कुमार आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का क्लास है प्रश्नावली 2.2 यानी कि 2.2। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। प्रश्नावली प्रश्नावली कह रहा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और यहाँ पर क्या दिया है, x बिलोंग्स टू -1/2 1/2। ठीक है, यहाँ जो x बिलोंग्स टू -1/2 1/2 है, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि यह कह रहा है कि जो x का मान होगा वो -1/2 और 1/2 के 2 के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ इससे हमसे मतलब नहीं है, क्वेश्चन बस केवल इतना ही है। ठीक है, इसे सिद्ध करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है राइट हैंड साइड के कि नहीं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है, इसे हमें दिखाना होगा। ठीक है, यानी कि दर्शाना होगा एग्जाम टाइम पे। ठीक है, तो हम चाहे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दें या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दें। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड से चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x का कुछ मतलब मान मानना होगा। लेट 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 x इज इज इक्वल लेट x इज इक्वल लेट x इज इक्वल लेट x इज इक्वल साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से हम थीटा का मान निकालेंगे, क्या आएगा, जब ये साइन है, ये जब इस तरफ जाएगा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हम एक्स के स्थान पे एक्स का मान रखेंगे। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज साइन इनवर्स, जहां पर एक्स है उसके स्थान पे हम एक्स का मान रखेंगे, यानी कि साइन थीटा फिर माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं क्या कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा ये इक्वल होता है साइन 3 थीटा। ये साइन 3 थीटा का क्या है, फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखने को क्या मिलता है कि जो 3 साइन थीटा है माइनस 4 साइन क्यू थीटा जो है वह साइन 3 थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन 3 थीटा और साइन इनवर्स और साइन ये आपस में क्या होते हैं, सिंप्लीफाई यानी कि कट जाते हैं, लेकिन हमें काटना ऐसे नहीं है। ठीक है, तो बच्चेगा क्या, 3 थीटा, बच्चेगा क्या, 3 थीटा, बच्चेगा क्या, 3 थीटा। ठीक है, अब हम थीटा के स्थान पे थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं जो अभी हमने यहाँ से निकाला। ठीक है, तो 3 साइन इनवर्स एक्स जो इक्वल किसके है,
लेफ्ट हैंड साइड की। तो इस तरह से हमें दिखाना था या दर्शाना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है राइट हैंड साइड के, या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स x, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो इस तरह से कुछ दिया है क्वेश्चन। तो अब हमें फिर दिखाना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड है कि नहीं है। ठीक है, तो हम फिर राइट हैंड साइड से चलते हैं। ठीक है, cos इनवर्स 3x। अब हमें कुछ मानना होगा x का मान। क्या मानेंगे ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब अभ्यास करेंगे। अब हम मानेंगे कि x, क्या मानेंगे कि x बराबर cos थीटा। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को लगाकर। ठीक है, सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ से कॉस हमने क्या माना? माना कॉस, माना एक्स बराबर कॉस थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा? ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? 1 कॉस एक्स। और चूंकि हम जानते हैं 1 कॉस ये क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, क्योंकि जब कॉस डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर जाएगा इसका पावर माइनस में हो जाएगा, तो इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स, यानी कि कॉस पावर -1। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू क्या मिला? कॉस इनवर्स एक्स। अब हम लिखेंगे कि कॉस इनवर्स, जहां पर यक्स है इसके स्थान पर यक्स का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें देखने को इस तरह से मिलता है कि कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब हम चूंकि जानते हैं क्या कि 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल होता है कॉस 3 थीटा। ठीक है, यानी कि ये कॉस 3 थीटा का मान है, यानी कि cos 3 थीटा का फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर अब हम देखेंगे कि ये किसके इक्वल है? cos 3 थीटा। अब यहाँ से cos इनवर्स क्या होता है? 1/cos के इक्वल होता है, और cos 3 थीटा ये आपस में कट जाएंगे, लेकिन ऐसे काटना नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, इनकी सिंप्लीफाई हो सकते हैं, क्योंकि हमें काटना नहीं है। तो अब हमें क्या मिलेगा? 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है? कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये जो मान आया है 3 कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से चले थे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गए, यानी कि cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x इज इक्वल किसे कर दिए? 3 cos इनवर्स x की। तो इस तरह से हमें दर्शाना था कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है, तो हम सिद्ध करके
दिखा पाए आपको कि इस तरह से जो जो मान है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x इसके इक्वल है 3 cos इनवर्स x के, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्या दिया है साथियों कि tan इनवर्स 2 अपान में 11 tan इनवर्स 2 अपान में 11 प्लस tan इनवर्स 7 अपान में tan इनवर्स 7 अपान में 24, ठीक है, इज इक्वल है tan इनवर्स 1/2 के, ठीक है। तो अब हम इस टाइप को क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें आप हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि tan इनवर्स जो कि हम बता चुके हैं पिछले क्लास में कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल क्या होता है x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो x के स्थान पर क्या है 2/11 है और y के स्थान पर क्या है 7/24, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कहीं दिखे तो हम इस टाइप के रूप में यानी कि इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसी रूप में लिखेंगे कि क्या tan इनवर्स जहां पर यानी कि 2/11, ठीक है, और प्लस में y के स्थान पे क्या लिखेंगे बर्थडे में 1 माइनस एक्स एक्स वाई यानी कि 2/11 इंटू 7/24 यानी कि 24, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि देखो जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो किस तरह से हल करना होता है। इसका इसमें गुणा क्या होगा 48 प्लस इसका इसमें गुणा क्या होगा 11 ठीक है, और इसका आपस में गुणा क्या होगा 264 बटे का क्या होगा 1 माइनस इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यानी कि 214 बटे में इसका इसमें गुणा यानी कि 264, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि जब इसे जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 7 15 बचा 1 और फिर 7 4 11 1 12 यानी कि 125, ठीक है, और बटे में 264 और इन सब का जो बटे में क्या है 1 माइनस यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 264 माइनस 14 बटे का 264, यहाँ से ये आपस में कट गए तो क्या मिलेगा tan इनवर्स 125 बटे का इसे जब आपस में घटाएंगे यानी कि 264 माइनस 14 क्या होगा 250, ठीक है। अब जब इसे जब काटेंगे तो 125 दूना 250, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला tan इनवर्स 1/2 चूंकि किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस सवाल को हल करना था यानी कि सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रूव किए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्या दिया है
क्या दिया है, दिया है 2 tan इनवर्स 1 अपॉन, क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन 7, ठीक है, टेन इनवर्स 1 अपॉन 7 इज इक्वल टेन इनवर्स 35 का क्या दिया है, सॉरी 31 क्या दिया है 17, यानी कि सॉरी 31 का 17 दिया है, ठीक है। तो अब हम, चूंकि इसे एक फार्मूला है, क्या है कि 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, टेन इनवर्स 2x के स्थान पर 1/2 बटे का 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या मिला, टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स, यहाँ पर ये आपस में कट गया तो क्या मिला हमें, यानी कि 1/1 माइनस 4, 1/1 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला, बस ये जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 4 - 1 यानी कि 3/4, ठीक है, 3/4, 3/4। तो यहाँ से टेन इनवर्स 4/3, और फिर प्लस में क्या है, लिख लेते हैं, प्लस में क्या है, टेन इनवर्स 1/7। अब ये चूंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्म में हो गया, तो अब हम फार्मूला का यूज करेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई, क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इसके इक्वल होता है, तो हम अब इसी फार्मूला का यूज करेंगे, तो क्या मिलेगा, टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर क्या मिलेगा, हम के स्थान पर, एक्स के स्थान पर क्या है, 4/3, क्या है 4/3 प्लस वाई के स्थान पर क्या है 1/7 है, ठीक है। तो सबका बटे में क्या होगा, 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि 4/3 इंटू 1/7, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलने वाला है कि यहाँ से टेन इनवर्स जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसके इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4×7 = 28 प्लस 3/, में 7×3 = 21 बटे का, यानी कि 21 माइनस 4/, में 21, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से कुछ हुआ, यानी कि आपस में सिंप्लीफाई हो गए, तो क्या मिलेगा, टेन इनवर्स, क्या मिलेगा, टेन इनवर्स 28 3 31 बटे का 22 में से 4 जाएगा तो 17 आएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है साथियों, किसके इक्वल है, बताइएगा आप, ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, जो कि हमें यही लाना था, क्या, टेन इनवर्स 31/17, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम हल कर पाए, ठीक है। आपको भी इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। कहते हैं ना कि, कहते हैं कि शुरुआत करने के लिए महान बनने की जरूरत नहीं है, शुरुआत करने के लिए
महान बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। ठीक है, तो बच्चों आप शुरुआत कीजिए हमारे साथ और कदम से कदम मिलाकर चलिए। 2025-26 बोर्ड परीक्षा में आप सभी अच्छे मार्क्स से अपने इच्छा अनुसार जितनी आपकी प्रबलता होगी, जितनी आपकी दृढ़ दृढ़ इच्छा होगी एग्जाम को लेकर, आप उतना ही सफल हो जाएंगे। ठीक है, आप उतना ही अच्छा मार्क्स प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, एग्जाम टाइम में आप उतना ही अच्छा कुछ कर पाएंगे जब आप के अंदर दृढ़ इच्छा होगी, दृढ़ संकल्प होगा। तभी कहते हैं ना कि तप और दृढ़ संकल्प में इतनी ताकत होता है कि उसके आगे ईश्वर भी झुक जाते हैं। तो आप भी दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि आज से मुझे टॉपिक बाय टॉपिक क्लास करना है और एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस करना है, एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो आप बच्चों धीरज बना के रखिएगा, हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हम अध्ययन कराएंगे और आप थोड़ी सहजता बना के रखिएगा। ठीक है, और फिर क्लास करने के बाद कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों को सरलतम रूप में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों को सरलतम रूप में लिखिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 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 प्रश्नों को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम 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 रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, तो मुझे सरलतम रूप में दिखाना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं साथियों। क्या दिया है, क्या दिया है कि टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर -1 अपान में क्या दिया है, एक्स। ठीक है, क्या दिया है, एक्स दिया है। अब हमें यहाँ पर कुछ एक्स का मान मानना होगा। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कि हमें क्या मानना है, कब क्या नहीं मानना है, ये जब आप तभी जान पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइप के सवाल को हल करेंगे, तो आप समझने लगेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कब क्या मानना होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या मानने वाले हैं कि एक्स एक्स माना एक्स माना एक्स इज इक्वल टेन एक्स इज इक्वल टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स, दैट इंप्लाइज टेन इनवर्स, जहां पर x है उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे जो अभी हमने माना। क्या माना है, x के स्थान पर टेन थीटा यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर -1 अपान में टेन थीटा, अपान में टेन थीटा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, टेन इनवर्स, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट में क्या होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है। किसके, सेक थीटा के, किसके, सेक थीटा के। क्योंकि हम क्या जानते हैं, क्योंकि क्या क्या जानते हैं हम, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। ठीक है, ये आप फॉर्मूला क्लास 10th में ही आपको सिखाया गया होगा, 11th में आपको इस फार्मूला से परिचित होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिला साथियों, सेक थीटा -1 अपान में टेन थीटा। ठीक है,
तो अब हम देखेंगे कि क्या दैट इम्प्लाइज टेन इनवर्स सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा -1, और सब का बटे में क्या लिखेंगे, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1/cos थीटा। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा अपान में cos थीटा। ठीक है, अपान में cos थीटा, और फिर बटे का साइन थीटा, फिर बटे में cos थीटा। ठीक है, और यहां से cos थीटा आपस में सिंप्लीफाई हुए तो क्या मिला, tan इनवर्स 1 - cos थीटा। ठीक है, हमें क्या मिला, यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं, क्या मिला हमें, टेन इनवर्स 1 - cos थीटा बटे का 1 - cos थीटा बटे का क्या मिला, साइन थीटा। चूंकि हम साथियों क्या जानते हैं, 1 - cos थीटा ये फार्मूला है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि 1 - cos थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, आप इस फार्मूला को याद करेंगे तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप के सवाल को हल कर पाएंगे कि 1 - cos थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। ठीक है, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ये फार्मूला है, ये सभी फार्मूला है। 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा इक्वल होता है किसके, कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन सॉरी क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये क्या है, फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, बस इसी फार्मूला का यूज करेंगे। टेन इनवर्स जहां पर cos 1 - cos थीटा है उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, फिर बटे में 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे कि क्या इसकी पावर 1 है, और ये तो आपस में कट गए, और इसका पावर क्या है, देखिए ये जो दो दो आपस में क्या हुए, कट गए। ठीक है, यानी कि सिंप्लीफाई हो गए। तो अब हमें क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पर साइन की घात कितना है, 2 है, और यहाँ पर साइन की घात कितना है, 1 है। जब ये कटेंगे तो क्या मिलेगा, इस साइन की घात 1 और साइन की घात 2 जब कटेगा तो क्या मिलेगा, टेन इनवर्स, क्या मिलेगा साथियों, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपान में कॉस थीटा बाई 2। और चूंकि हम जानते क्या है, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपान में कॉस थीटा बाई 2 इक्वल मतलब किसके होगा, टेन थीटा बाई 2 के। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे कि क्या दैट इम्प्लाइज टेन इनवर्स और टेन आपस में कट गए, आपस में सिंप्लीफाई हो गए, तो हमें क्या मिला, 1/2 इंटू थीटा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे साथियों, टेन इनवर्स एक्स। क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अंततः सिंप्लीफाई कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यही क्या होगा, सरलतम रूप होगा। ठीक है, यही क्या होगा, हमारा सरलतम रूप होगा। तो यही सरलतम रूप है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है।
ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्या दिया है कि टेन इनवर्स 1 अपान में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप धैर्य बना के रखिएगा। क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इस टाइप से हम आपको बता ही रहे हैं कि आपको बोरिंग क्लास नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, डेली आप क्लास को अटेंड कीजिए और बताए गए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए देख देख कर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्या दिया है साथियों, टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स क्या दिया है, टेन इनवर्स 1 अपान में रूट 1 माइनस क्या दिया है, 1 अपान में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही सवाल है और इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सरलतम रूप में लाने के लिए एक्स का कुछ मान मानना होगा, एक्स का कुछ मान मानना होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सरलतम रूप में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स की कुछ वैल्यू पुट करना होगा। एक्स की वैल्यू पुट करना होगा और एक्स की वैल्यू कहाँ मिलेगा, ये हमें खुद से मानना होगा। ठीक है, तो लेट एक्स, या हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल क्या मानेंगे, मानना यानी कि माना एक्स इज इक्वल सेक थीटा। ठीक है, एक्स इज इक्वल सेक थीटा और तो थीटा बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कि दैट इंप्लाइज क्या होगा साथियों, टेन इनवर्स 1 अपान में रूट में जहां पर एक्स है, एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, सेक इस सेक थीटा लिखेंगे। ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहां से दैट इंप्लाइज टेन इनवर्स। ठीक है साथियों, तो यहां पर क्या होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि टेन इनवर्स 1 अपान टेन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा का। किसके इक्वल, कॉट थीटा के। तो अब हमें क्या मिलेगा कि टेन इनवर्स, अभी सरलतम रूप नहीं हुआ, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो हम कॉट थीटा के स्थान पर टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब हम टेन इनवर्स और टेन आपस में सिंप्लीफाई हुए तो हमें क्या मिलेगा, पाई बाई 2। क्या मिलेगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, सेक इनवर्स एक्स। क्या रखेंगे, सेक इनवर्स एक्स। तो साथियों, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको भी सॉल्व करना होगा क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्या दिया है 7 में, दिया क्या है, टेन इनवर्स, बहुत ही सिंपल है। टेन इनवर्स तो देखने को बहुत ही आपको क्या लग रहा होगा वो आप जानते होंगे, लेकिन हमें तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है कि रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बटे का 1 क्या दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। चूंकि थीटा के स्थान पर क्या दिया है, एक्स दिया है। क्या दिया है, एक्स दिया है। देखो प्यारे भाइयों या मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या दिया है,
1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा लिखो या एक्स लिखो, बात लिखी है। और एक दिया है 1 प्लस कॉस थीटा। देखना मेरी बात को, 1 माइनस कॉस थीटा एक फार्मूला है, इससे इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और इसी तरह से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। आप इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लिखेंगे कि दैट इंप्लाइज टेन इनवर्स, जहां पर हमें 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स दिखेगा, उसके स्थान पर हम यही फार्मूला का यूज करेंगे। तो क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान में 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, फार्मूला है ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो अब हमें क्या मिला साथियों, क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों, क्या मिला हमें कि ये जो 2 है 2 आपस में क्या हुआ, कट गया। तो मिला क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पान में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 रूप में है। तो हम इसे लिख लेते हैं, ये किसके साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे का कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, हम एक्स को थीटा ही मान रहे हैं, एक्स क्या है, एक थीटा है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, इसके इक्वल होगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि टेन स्क्वायर एक्स अपान 2 के इक्वल होगा। अब हम देखेंगे कि टेन इनवर्स जो रूट में टेन स्क्वायर एक्स अपान 2 है, जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या मिलेगा, टेन एक्स बाई 2। और ये जो टेन है और टेन इनवर्स है, ये आपस में सिंप्लीफाई हो गए यानी कि कट गए, काटना जो कि काटना नहीं है, तो मिलेगा का, मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, एक्स बाई 2। दिस इज द राइट आंसर, क्या है, यही हमारा सरलतम रूप है, ठीक है, क्या है, सरलतम रूप है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर सकते हैं, या करना होगा आप सभी को, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि टेन इनवर्स, क्या दिया है, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स क्या दिया है, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। और फिर क्या दिया है, बटे का, क्या दिया है, बटे का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो अब हमें इस टाइप को क्वेश्चन को सरलतम रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, कॉस एक्स से अंश और हर में भाग देंगे। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इस टाइप क्वेश्चन से परिचित होंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे, तभी आपको मालूम हो सकता है। तो अब हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि अंश तथा हर में, अंश तथा हर में क्या करना होगा कि कॉस एक्स से भाग देना होगा, किससे, कॉस एक्स से, कि किससे भाग देना होगा, किससे भाग देना होगा, कॉस एक्स से भाग देना होगा, भाग देना होगा, ठीक है।
अब हम अंश तथा हर में cos x से भाग देते हैं तो क्या मिलता है कि cos x अपान में cos x फिर माइनस साइन x अपान में cos x फिर बटे का cos x अपान में cos x फिर प्लस में साइन x बटे का cos x फिर ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि cos x अपान में जो है ये कट के क्या मिलेगा, एक मिलेगा, कट के क्या मिलेगा, एक मिलेगा। क्योंकि हमें काटना नहीं है यहाँ पर, फिर भी हम काट दिए, ठीक है। इसे काटना नहीं है, काटना नहीं है, बस समझने के लिए हम यहाँ पर काट के आपको समझा रहे हैं, आपको इसे काटना नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या मिला, टेन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा साइन एक्स अपान में cos x क्या होगा, टेन एक्स के इक्वल होगा, फिर 1 प्लस टेन एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या लिख सकते हैं इसे, टेन इनवर्स, अब इसे हम फार्मूला के रूप में बनाएंगे, क्योंकि हम सवाल उदाहरण नंबर 5 को पिछले की क्लास में देख के आए हैं, किस तरह से हम इसे एक फार्मूला के रूप में देंगे। तो ठीक है, अगर आप इससे पहली वाली क्लास आप नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लीजिए, फिर आपको ये यूं ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4, क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स, ठीक है। फिर बटे का हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन पाई बाई 4 और इंटू में टेन एक्स, ठीक है। चूंकि जो 1 है ये किसका मान है, टेन पाई बाई 4 का मान है, तो टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स बटे का 1 प्लस, चूंकि टेन पाई बाई 4 से गुणा गुणा कर सकते, क्योंकि टेन पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम टेन एक्स में टेन पाई बाई 4 का गुणा कर सकते हैं, क्योंकि टेन पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसमें गुणा कर दिए टेन पाई बाई 4 का। तो अब हम देख रहे हैं कि ये किस फार्मूला के रूप में है, टेन ए माइनस बी का फार्मूला है, क्या है, टेन ए माइनस बी का फार्मूला है, क्या है, टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपान में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो इसी रूप में है ना, तो इसलिए टेन ए माइनस बी का क्या हुआ, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी। तो अब हमें क्या मिला, ये जो टेन इनवर्स है और ये जो टेन है आपस में कट जाएंगे, यानी कि ए माइनस बी के स्थान पर क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब हमें क्या मिला कि जो टेन इनवर्स है और जो टेन है आपस में कट गए, तो क्या मिला, पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसका यही क्या है, सरलतम रूप है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर सके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम हल, यानी कि सरलतम रूप में हमें करना होगा। तो बच्चों इस तरह से आपको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, यानी कि सरलतम रूप में लाना होगा पाई बाई 4 माइनस एक्स के की तरह, ठीक है, सरल करना होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, टेन इनवर्स क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर
9 टेन इनवर्स क्या दिया है, टेन इनवर्स एक्स अपान में रूट में ए स्क्वायर क्या दिया है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम इसे सरलतम रूप में लाने के लिए चूंकि क्या करना होगा, कुछ मानना होगा, क्योंकि कुछ हमें दिख नहीं रहा है कि इसे कैसे सरल किया जाएगा। तो जब इसे सरल करने का बस एक ही तरीका है कि हम x का कुछ मान लेते हैं। तो x बराबर क्या मान लेते हैं, a साइन थीटा, और यहां से थीटा क्या मिलेगा हमें, साइन इनवर्स एक्स अपान ए, क्या मिला, साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो अब हम जहां पर x है उसके स्थान पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ही कुछ बात बनेगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर टेन का वैल्यू क्या है, सॉरी एक्स के स्थान पर एक्स का वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा बटे में रूट में ए स्क्वायर दिया है, माइनस में एक्स के स्थान पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स के स्थान पर एक्स का वैल्यू पुट किए, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि टेन इनवर्स, क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे का जो रूट में ए है वो बाहर आएगा तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और रूट में चूंकि देखो इस तरह से लिख सकते हैं ना कि जो रूट में ए है और यहाँ पर ए है, इसे जब हम बाहर मतलब जब ये कॉमन है ए, जो हम जब इसे हम कोष्टक के बाहर में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जब ये क्या होगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे में जो रूट में ए है, ए स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, और जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ए आपस में कट गया, क्या मिला, टेन इनवर्स, क्या मिला, टेन इनवर्स साइन थीटा बटे का जो कॉस स्क्वायर थीटा रूट में है तो बाहर आएगा तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा, और चूंकि क्या है, जो टेन इनवर्स है और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो यहाँ से क्या मिला, जो टेन इनवर्स टेन और आपस में क्या हुए, ये क्या हुए, सिंप्लीफाई हो गए, तो बचा केवल थीटा, और तो थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी सिंप्लीफाई कर सके, ठीक है, और इसी तरह से आपको भी करना होगा, सरलतम रूप लाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी सरलतम रूप लाना होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर, और उसके आगे के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो हम आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्लास वैसे ही लंबा हो रहा है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्या है टेन इनवर्स, क्या है टेन इनवर्स, रूट में क्या है, थ्री ए स्क्वायर एक्स, फिर माइनस में है एक्स क्यू, फिर बटे में क्या है, बटे में है ए क्यू माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, ए क्यू माइनस थ्री ए
एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सरलतम रूप में लाने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सरलतम रूप में लाने के लिए एक्स के स्थान पर हमें कुछ मानना होगा। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि क्या मानना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि हमें क्या कब मानना है, कि हमें क्या कब किस क्वेश्चन में क्या एक्स का स्थान पे हम क्या मान सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स के स्थान पर क्या मान रहे हैं, ए टेन थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स अपान ए। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि दैट इंप्लाइज टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स के स्थान पर ए टेन थीटा, ए टेन थीटा। ठीक है, फिर अब हम एक्स के स्थान पर ए और टेन थीटा को लिखेंगे, यानी कि ए क्यू इंटू टेन क्यू थीटा। अब देखना जरा ध्यान से बच्चों कि जो ए है, ए क्यू, फिर माइनस थ्री ए एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, यही ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से लिखेंगे। फिर अब हमें क्या मिलने वाला है, टेन इनवर्स, क्योंकि जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए क्यू। ठीक है, थ्री ए क्यू इंटू टेन थीटा, फिर माइनस ए क्यू टेन क्यू थीटा, फिर बटे में बटे में क्या लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पर ए और इंटू ए स्क्वायर होगा ए क्यू, और यहाँ पर ए क्यू भी है, तो हम ए क्यू कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि टेन इनवर्स, और यहाँ से ऊपर टेन सॉरी ए क्यू, और यहाँ पर ए क्यू क्या है, कॉमन है, तो इसे हम बाहर रखेंगे तो क्या मिलेगा, ए क्यू, और क्या मिलेगा, थ्री टेन थीटा माइनस, ये तो बाहर गया यानी कि कॉमन है, इसमें जब यानी कोष्टक के बाहर रखेंगे तो क्या मिलेगा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए क्यू है, फिर वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से ए क्यू गया, कहाँ गया, राम राम, यानी कि कहाँ गया, ये आपस में सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि टेन इनवर्स, क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे का वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन थ्री थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, टेन थ्री थीटा बराबर क्या होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे का वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला है, टेन थ्री थीटा का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि टेन थ्री थीटा, और यहाँ से टेन इनवर्स और ये टेन आपस में क्या हुआ, सिंप्लीफाई हुआ, तो क्या मिला हमें कि थ्री थीटा, क्या मिला, थ्री थीटा। तो थ्री थीटा मिला, क्या मिला, तो क्या मिला साथियों, क्या मिला बच्चों, कि थ्री थीटा। तो थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपान ए, टेन इनवर्स
एक्स अपान ए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सरलतम रूप में इसे सरलतम रूप में लाएं। ठीक है, यहाँ तक करके आपको छोड़ देना होगा। यही यही इसका क्या है, सरलतम रूप है। तो इस तरह से साथियों, बच्चों, आपको भी क्या करना होगा, इस तरह से बच्चे आपको भी इस तरह से आपको भी सरलतम रूप में लाना होगा इस क्वेश्चन को, और इस तरह से आप इसे भी हल कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन हल होने वाले हैं। और फिर आज के लिए बच्चों यहीं तक, आज का क्लास यहीं तक होगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से कितना है, 21 तक है। ठीक है, तो यहाँ तक हम सॉल्व करेंगे।